नमस्कार बच्चों, मेरे प्यारे लाडलो, बताइए आप लोग कैसे हैं। बताइए फटाफट, आप लोग बताइए कैसे हैं। क्योंकि लाइव नहीं है तो आप बता नहीं सकते हैं मुझे लाइव का आदत हो गया ना, इसलिए बोलते हैं कि फटाफट बताइए। कैसे बता पाएंगे आप। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रस, ठीक है। और रस को हम लोग इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारे अंदर रस भर जाएगा। पूरा हमारा जो माइंड मस्तिष्क है ना, वह रसों से भर जाएगा। मजा आएगा पढ़ने में। इसका नाम ही है रस। रस ऐसा टॉपिक है ना कि समझिए, अगर कुछ लोग आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि बस यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ पद दे देंगे, पहचानने के लिए बोल देंगे कौन सा रस है, उसमें मजा नहीं आता है। लेकिन अगर उस रस को पढ़िए, उसका अर्थ समझिए, उसमें रस होता है। आप रस को निकालिए, रस को निचोड़िए, वही काम करेंगे हम लोग आज, ठीक है भाई। चलिए, तो पहले रस को पढ़ने से पहले बच्चों हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया है, निम्न में से कौन सा रस है भाई। एक पद दे दिया है और उसका आपसे आंसर पूछ रहा है। बताइए बताइए लोग, सभी लोग इसका कमेंट करेंगे, ठीक है, बिना देखे। अभी हम जो बताएंगे उसको आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट अभी आप करिएगा। पहले कमेंट करिए कौन सा रस है, ठीक है। क्या है? विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। बताइए इसमें कौन सा रस है। तो बताइए, ऑप्शन ए है करुण रस, ऑप्शन बी है मेरे भाई हास्य रस, फिर है श्रृंगार रस, और एक है भयानक रस। बताइए। तो कुछ बच्चे क्या किए होंगे, इसका आंसर अभी दिए होंगे करुण रस। बहुत बढ़िया, आप लोग तरक्की करेंगे। कुछ लोग दिए होंगे हास्य रस, कुछ लोग श्रृंगार दे दिए होंगे। कैसे? नारी आ गया तो श्रृंगार, दुख आ गया दुखारे तो करुण मार दिए होंगे। कुछ लोग भयानक भी मार रहे होंगे, भाई वो तो बहुत भयानक आदमी है भाई, उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, देखिए इसका मतलब समझिए। बिंध्य के वासी उदासी, बिंध्य मतलब क्या होता है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के जो वासी मतलब निवास करने वाले हैं, वह बहुत ही उदास है भाई। विंध्य में यानी विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले बहुत ही उदास हैं। उन्होंने तपो व्रत धारण कर लिया है। व्रत धारण नहीं किया है, तपो तपस्या वाला व्रत धारण कर लिया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने देखिए वो क्या है कि बिनु नारी, बिना नारी के महादुखी हैं, महादुखारे भाई। तो क्या हंसने वाली बात नहीं हुई कि जो विंध्याचल पर्वत के जो वासी हैं बहुत ही उदास हैं, उन्होंने तपोव्रत धारण कर लिया है, तप व्रत धारण कर लिया है। उन्होंने क्या है कि बिना नारी के बहुत ही दुख है उनके अंदर। समझिए कि एकदम बौखला गए हैं वो बिना नारी का भाई मजाक वाली बात है ना, मजाक कर रहे हैं क्या, हंसने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा हास्य रस। लेकिन यहाँ पे दुखारे का मिल जाए, दुखारे से आप लोग क्या मार दिए होंगे, आप लोग मार दिए होंगे करुण रस, जो कि आपका भाई गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रस। पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछ लिए कि क्वेश्चन बताइए कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा। अब बताएंगे आपको रस, और उसके बाद अगर आपसे आंसर पूछेंगे तो आप बता पाएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। अभी आपको बता चुके हैं कि रस का आनंद होता है। आप मजा बोल लीजिए, खुशी बोल लीजिए, ठीक है। लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा उसे बोलेंगे आनंद। हिंदी की भाषा में आनंद ही बोलेंगे कि हा कितना आनंद आ रहा है, ठीक है भाई। चलिए, किसी काव्य को पढ़ते या सुनने या देखते समय, काव्य को पढ़िए, सुनिए या फिर देखिए, उस समय अगर आनंद की अनुभूति हो रही है भाई, तो वहां पे क्या होता है? रस होता है। अगर आनंद की अनुभूति हो रही है, आपके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है किसी भी रस को पढ़ने में, किसी भी रस को देखने में, या फिर किसी को भी सुनने में। सॉरी, यहाँ रस बोल रहे हैं काव्य को, किसी भी काव्य को सुन रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए पढ़ ही रहे हैं, सामने देख रहे हैं, उसको देखकर आपके मन में क्या आनंद उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पे होता है रस। ये तो मान लीजिए योग की बातें हैं, ये तो बात की बातें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम रस का उल्लेख किसने किया था? तो जो भरत मुनि थे, उन्होंने अपनी पुस्तक, जो इनका ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र किसका है? तो भरत मुनि का है, और नाट्य शास्त्र में ही उन्होंने रस का उल्लेख किया था, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार अगर बात करें तो रस के जो प्रकार है भाई, वह होते हैं 8, ठीक है। यानी कि जब वे नाट्य शास्त्र में अपना रस का उल्लेख कर रहे थे, तो उन्होंने रस का 8 प्रकार बताया था। लेकिन हमारे पास कई तरह के महानुभाव हैं, कई तरह के हिंदी साहित्यकार हैं,
सभी के अगर मत के अनुसार की बात करें तो रसों की संख्या क्या होती है, 11 होती है। वे सब बोलते हैं कि जो भरत मुनि थे वह 8 ही बताकर गए हैं, लेकिन 3 और रस है, बाद में उन्होंने 3 और रस जोड़े हैं। ठीक है, 3 और रस जोड़े हैं। तो अगर सभी जितने भी साहित्यकार वगैरह हैं, हिंदी के लेखक वगैरह हैं, तो सभी के मत के अनुसार बात करें तो उनकी संख्या होती है 11, यानी 11 उन्होंने रस को बताया है। नाटक विद्या के अनुसार रस की संख्या 9 होती है। अब एक नाटक विद्या है, उसके अनुसार जो होता है वह होता है 9 होता है रस। रस तो काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व माना जाता है, यानी कि काव्य की आत्मा रस होती है। अगर काव्य, देखिए काव्य में अगर रस नहीं है ना तो काव्य समझिए कि आत्मा विहीन है, काव्य पढ़ने में कोई मजा ही नहीं है। तो वही कहा गया है कि काव्य की जो आत्मा है रस है। अगर काव्य में रस ही नहीं रहेगा, काव्य में आत्मा ही नहीं रहेगा, तो काव्य भाई आत्मा विहीन हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, फिर वह काव्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, काव्य नहीं रह जाएगा। तो काव्य में रस होता है और काव्य की आत्मा को ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रस के अवयव। ठीक है, अवयव जो होते हैं रस के वह कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। जब आप 10वीं का एग्जाम दे रहे होंगे, 12वीं में शायद नहीं पूछता है, तो उस समय क्या होता है ना कि वहां बताता है कि किन्हीं क्वेश्चन पूछता है कि किन्हीं 2 रसों का उल्लेख करिए। तो जब 2 रसों का उल्लेख करते होंगे आप लोग ना, तो विधिवत एक पेज में छापते होंगे। क्या छापते होंगे, पहले रस छापते होंगे, उसका आप लोग अस्थाई भाव लिखते होंगे क्या होता है, उसका आप लोग विभाव लिखते होंगे, उसका अनुभाव लिखते होंगे, उसका संचारी भाव लिखते होंगे। लेकिन वहां पे लिखना था, लेकिन यहाँ पे बस आपको समझना है। एग्जाम में बहुत कम ही ऐसा चांस बनता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस तरह का, जिस तरह का भी आपको पढ़ाने वाला है डीप में। रस तो सबको पता होता है, रस तो पहचान ही लेंगे आप, लेकिन उसमें कौन सा अनुभाव होता है, कौन सा संचारी भाव होता है, कौन सा विभाव होता है, कौन सा अस्थाई भाव होता है, यह सभी एग्जाम में बहुत कम पूछने का चांस रहता है। लेकिन हम लोग को जान लेना है, बस एक बार समझ लीजिए इसको अच्छे से, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा वीडियो तो देखिएगा ही मत, एक बार में आपको समझ में आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो पहला है स्थाई भाव, दूसरा है विभाव, एक है भाई अनुभाव और एक है हमारा संचारी भाव। तो अस्थाई भाव तो सभी को याद हो जाएगा। ठीक है, अस्थाई भाव देखिए, अगर हम बात करें अस्थाई भाव होता क्या है, तो अस्थाई भाव क्या होता है, हमारे हृदय में जीवन भर हमेशा सदा, स्थाई मतलब हमेशा रहे, सदा रहे, सर्वदा रहे, विराजमान रहने वाले जो भाव होते हैं, जिससे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, प्रकट करने में समर्थ होते हैं, उन्हें हम अस्थाई भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 होती है। क्या होती है, इनकी संख्या 9 होती है। तो अस्थाई भाव समझिए, अस्थाई का मतलब है भाई अस्थाई होना। ठीक है, तो हमारे हृदय में जीवन भर हमेशा सदा सर्वदा विराजमान रहने वाले भाव, जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, उन्हें हम लोग बोलेंगे अस्थाई भाव। ठीक है, अस्थाई भाव की संख्या है 9। कौन कौन सा, एक है रति, शोक हो गया, हास हो गया, क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय हो गया, विस्मय को आश्चर्य भी बोलते हैं, जुगुप्सा, जुगुप्सा को घृणा भी बोलते हैं, एक आपका हो जाएगा निर्वेद, प्रेम रस में होता है। ठीक है, तो ये हमारे 9 जो हो गए वह हमारे अस्थाई भाव हो गए। अब अस्थाई भाव किसके हैं, किसी रस के होंगे, ओ अभी आपको बताने वाले हैं कि मान लीजिए अगर हम बात करें विस्मय का, तो कौन सा रस का अस्थाई भाव है, याद हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी आपको हम याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे है, हम लोग पढ़ लिए अस्थाई भाव, फिर पढ़ना है हम लोग को विभाव। क्या पढ़ना है भाई, विभाव। विभाव का मतलब होता है कारण। क्या होता है, कारण होता है। विभाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है कारण। और विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है भाई उद्दीपन। ठीक है, अब आलंबन भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आश्रय आलंबन और एक होता है विषय आलंबन। ठीक है, आलंबन देखिए सजीव में उत्पन्न होता है, सजीव मतलब जिसमें जान हो, लेकिन उद्दीपन जो होता है वह निर्जीव में होता है। ठीक है, विभाव के 2 भाग हैं, अस्थाई भाव पढ़ लिए हम लोग, अब विभाव पढ़ रहे हैं। विभाव के 2 हैं, एक आलंबन है, एक उद्दीपन है। आलंबन में एक है आश्रय आलंबन और एक है विषय आलंबन। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आश्रय आलंबन क्या है भाई, इसको ध्यान दीजिए, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे बोलेंगे हम लोग आश्रय। यानी आश्रय कौन हुआ, मान लीजिए कोई कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है भाई ना, वही होता है मेरा आश्रय आलंबन। यानी कि उस काव्य को कौन आश्रय दिया है, कौन पढ़ रहा है उस काव्य को, वही होता है आश्रय आलंबन।
जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो। भाई जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, उसके हृदय में भाव उत्पन्न होगा, तो वह क्या कर रहा है, काव्य को आश्रय दे रहा है, सुनकर आश्रय दे रहा है, पढ़कर आश्रय दे रहा है। समझ गए ना? ठीक है, चलिए, जैसे नायक हो गया और नायिका हो गए, यानी कि कोई भी पुरुष होगा, अक्सर आप काव्य में देखेंगे नायक और नायिका का ही वर्णन होता है, ठीक है ना? तो या तो नायक हो सकता है या तो नायिका हो सकती है, यही हमारे आश्रय लंबन हो सकते हैं। अगर बात करें भाई विषयालंबन का, तो जिसके कारण या जिसके प्रति मन में भाव उत्पन्न हुआ हो, यानी कि जिस नायक या नायिका के अंदर भाव उत्पन्न हुआ है ना, तो जिसके कारण उत्पन्न हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण उत्पन्न हुआ है या फिर जिसके प्रति मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। सेकेंड पर्टिकुलर है, याद रखिएगा, हम हुए आश्रय लंबन और जिसके बारे में हम कुछ कर रहे हैं ना, वही क्या हुआ, विषयालंबन हो जाएगा। आया कि नहीं? आया कि नहीं है, बताइए। हम देखिए ऐसे बढ़ने वाले नहीं है, आपको हम आपके दिमाग में ना घुसाएंगे कि हाँ आपको आने चाहिए, आगे से आपको समस्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको समझना ही समझना होगा, आपके अंदर, आपको समझिए आपको मजबूरी है, अगर नहीं समझेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, आश्रय लंबन क्या है, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है आश्रय लंबन, और जिसके कारण हो रहा है ना, उसे बोलेंगे विषयालंबन। बस बस बस। अब कारण भी नायिका नायिका हो सकता है, नायक या नायिका कोई भी हो सकता है, किसी के कारण ही तो भाव उत्पन्न होगा ना, ठीक है? अब खुद से तो होगा नहीं, पागल तो है नहीं हम, किसी के कारण ही होगा, तो कारण वाला क्या हुआ, विषयालंबन, और जिसके अंदर उत्पन्न हो रहा है आश्रय लंबन। अब तो भाई हमने बोलेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक है मेरे भाई उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है, निर्जीव होता है। जिस स्थिति, परिस्थिति या वस्तु के कारण मन में, अगर देखिए वस्तु के कारण मन में उत्पन्न हो रहा है भाव, तो वहां पे उद्दीपन हो जाएगा, ठीक है? या फिर किसी के स्थिति के बाद अगर हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, या फिर किसी के परिस्थिति कारण, जैसे मान लीजिए कोई गिर गया, गाड़ी से गिर गया, तो हमको थोड़ा दुख हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, गिरा, उद्दीपन हुआ, ठीक है? और हम क्या हुए, हम हो गए आश्रय लंबन, आलंबन हुए हम, क्योंकि हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुआ है। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए, जैसे चांदनी रात, चांदनी रात, आहा कितना अच्छा लगता है। तो चांदनी रात जो है ना, एक स्थिति है, जब स्थिति है मेरे भाई तो उद्दीपन होगा, याद रखिएगा। हम बात करें वर्षा, वर्षा हो रही है, वर्षा के कारण हमारा जो मन है ना गदगद है, पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, चाय पीने का मन कर रहा है भाई। तो स्थिति क्या है, स्थिति है वर्षा का होना, तो वर्षा क्या होगा, उद्दीपन होगा। उद्दीपन हमारा निर्जीव है, ध्यान दीजिएगा। आगे है कोयल का कुकना, जब कोयल कुहू कुहू कुहू, जब कोयल अपना क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो वह उसका स्थिति है, परिस्थिति है। लेकिन उसके कुहू कुहू करने से हमारे अंदर जो कुहू कुहू हो रहा है ना, हम हुए आलंबन, ठीक है? और ओ हुआ उद्दीपन, उसका कुहू कुहू। कोयल की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोयल की कुहू कुहू की बात कर रहे हैं। कोयल से क्या होगा भाई, कोयल हो जाएगा विषयालंबन। अब कोयल के जो कुहू कुहू है ना, कुहू कुहू निर्जीव है, कोयल सजीव है, तो कोयल होगा विषयालंबन, क्योंकि कोयल के कारण ही मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है। अब कोयल का कुहू कुहू निर्जीव है, उद्दीपन हो जाएगा। आया कि नहीं, बताइए अभी आया कि नहीं आपको समझ में? अगर आया हो तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठोक दीजिए बटन को, ठीक है ना? देखेंगे आप धासु सर को ना। चलिए आगे बढ़िए भाई। आगे है अनुभाव। हम लोग क्या किए, अस्थाई भाव पढ़ लिए भाई, हम लोग विभाव को पढ़ लिए, हम लोग पढ़ेंगे अनुभाव। क्या पढ़ेंगे भाई, अनुभाव पढ़ेंगे, ठीक है? आश्रय लंबन की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? अर्थात आश्रय की वे क्रियाएं, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, हाँ, आश्रय लंबन की चेष्टाएं जो होती है ना, अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, अर्थात आश्रय की वे क्रियाएं जिनसे पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाग है ना, भाव जगह है, अनुभाव कहलाता है, ठीक है? यानी कि भाई क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, आश्रय लंबन, आप आश्रय लंबन को देखिए कि जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे बोलेंगे आश्रय लंबन। अब आगे क्या बोल रहा है कि आश्रय लंबन की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, ठीक? यानी कि जो आश्रय लंबन है ना, जो उनकी चेष्टाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वह अनुभाव में आती है। जैसे देखिए, शर्म से आंखें झुकना, आंखें किसका झुक रहा है, मेरा झुक रहा है। हम क्या हैं, आश्रय लंबन आ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है।
ठीक है। आंखों से अश्रुधारा बहना, ये भी क्या हुआ, अनुभव हुआ। भय से कांपना, ये भी क्या हुआ मेरे भाई, अनुभव हुआ। गुस्से से मुंह लाल होना, ये भी अनुभव हुआ। वमन करना, मुस्कुराना, ये सब क्या हुए, अनुभव होते हैं। ठीक है। आश्रय की वे क्रिया जिनसे पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाव जग रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस वही है अनुभव, बस वही बताना है। अगर मेरे अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है, आश्रय लंबन, और कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, अनुभव। ठीक है। कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, तो मेरा अनुभव। कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, अनुभव। कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। देखिए मेरे अंदर तो भाव उत्पन्न हो रहा है, तो हम आश्रय लंबन हुए, हुए कि नहीं हुए। लेकिन हमारी शर्म से आंखें झुक रही हैं, तभी मेरे अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है, तब एक क्या हुआ, अनुभव हुआ। लेकिन क्या हुआ, भय से हम कांप रहे हैं, तो हम कांप रहे हैं तो आश्रय लंबन हुए। भय से कांप रहे हैं तो भय से कांपना क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। ठीक है। आश्रय लंबन को ही अनुभव कहते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अनुभव के चार भेद है। एक है कायिक अनुभव, एक है वाचिक अनुभव, एक है आहार्य अनुभव, और एक है भाई सात्विक अनुभव। ठीक है। चलिए अब देखिए अनुभव के चार भेद है। एक कायिक अनुभव हो गया, एक आपका वाचिक अनुभव हो गया, एक आहार्य अनुभव हो गया, और एक आपका सात्विक अनुभव हो गया। ठीक है। देखिए सात्विक अनुभव क्या होता है, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं चलता, हो जाएगा सात्विक। हाँ देखिए आहार्य हो गया, एक वाचिक हो गया, कायिक का। कायिक में देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। कायिक मतलब होता है शरीर, ध्यान दीजिए, कायिक मतलब होता है शरीर। तो शरीर के अंगों द्वारा जो उत्पन्न चेष्टाएं होती है ना, वहां पे कायिक अनुभव होता है। अनुभव चार प्रकार के होते हैं। कायिक मतलब शरीर, तो हमारे अगर शरीर के अंगों द्वारा कोई अगर भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पे जैसे मान लीजिए हमारा रोआ है, कांपने लगा, तो क्या हुआ, शरीर का कोई अंग है ना, अंग का ही कोई भाग है, तो यहाँ पे हो जाएगा कायिक अनुभव। अगर हम बात करें वाचिक अनुभव, अगर वाणी के द्वारा अगर चेष्टाएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है, अगर कोई कुछ बोल रहा है और मेरे अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वहां होगा वाचिक अनुभव। ठीक है। अगर मान लीजिए आहार्य अनुभव, वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टा है, जैसे मान लीजिए कोई सामने लड़का आ रहा है, ठीक है, साड़ी पहन के आ रहा है, तो मेरे अंदर क्या होगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा ना, खुशी का अनुभव होगा ना, क्या यार साड़ी पहना हुआ है, कुछ मेरा मन में कुछ उत्पन्न होगा, कुछ भाव उत्पन्न होगा, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा आहार्य अनुभव। जैसे मान लीजिए हम आप ही की बात कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वीडियो ना, आप ही को बोल रहे हैं। अगर आप मान लीजिए साड़ी पहन के आ रहे हैं मेरे सामने, तो हम तो भाई थोड़ा शर्मिंदा तो होंगे, नहीं होंगे ना, लेकिन हम नहीं होंगे, याद रखिएगा, हम शर्मिंदा नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। तो कहीं साड़ी पहन के मत आइएगा मेरे सामने, ध्यान दीजिएगा भाई। सात्विक अनुभव क्या होता है, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टाएं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, जैसे कंपन होना, मान लीजिए बोर्ड हमारा हिलने लगा, तो क्या हुआ, मेरा सात्विक अनुभव हुआ। अगर मान लीजिए आंसू, हम अब मान लीजिए रोने लगे, आपको देखकर हंसने लगे, हंसने में तो आंसू नहीं निकलेगा, मान लीजिए रोने लगे, आंसू निकलने लगा, मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा, सात्विक अनुभव। भूकंप आ गया, आया नहीं है, आ गया, मान लीजिए मेरा कंट्रोल नहीं है उस पर, तो क्या हुआ, सात्विक अनुभव हुआ। अगर मान लीजिए आहार्य क्या हुआ, आप साड़ी पहन के आ गए, वेशभूषा के द्वारा मेरे अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। आगे है वाचिक अनुभव, आपके वाणी के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। मेरे भाई पहला है कायिक, कायिक मतलब शरीर, शरीर के किसी अंग, जैसे मान लीजिए किसी का चेहरा जो होता है ना, ऐसे होता है, मान लीजिए किसी चेहरा होता है, ठीक, एक रील हम देखे थे कि कुछ लोग गए थे, क्या डेथ हो गया था किसी का, तो पति पत्नी गए थे, तो पत्नी बोली थी पति को कि वहां पे जाके तुम हंसना मत, तुम कहीं भी जाते हो तो हंसने लगते हो, ठीक। तो पति पत्नी गए, तो उसका जो चेहरा था ना, अजीब टाइप का था, समझे, बंदर का टाइप का था, तो पति देख के हंस रहा था, तो पत्नी मना की, भाई काहे हंस रहे हो, तुम तो आए हो भाई, उसका डेथ हुआ है भाई, आए हो कुछ श्रद्धांजलि देने आए हो ना। तो पति देख रहा, जैसे देखता हंसने लगता, फिर देखता हंसने लगता, फिर पत्नी को बोला देखो, तुम देखो, तो पत्नी भी देखी ना, तो पत्नी भी हंसने लगी, ठीक है। पत्नी मना करे, लेकिन पत्नी, तो उसका चेहरा ही ऐसा था कि हंसने वाला चेहरा था। तो देख, चेहरा से अगर अनुभव उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर हो जाएगा कायिक अनुभव। आप समझ गए होंगे, अब तो बिल्कुल समझ गए, अनुभव आपको आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग संचारी भाव। ठीक है। संचारी भाव क्या होता है, मन में संचरण करने वाले भाव जो अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। एक इनकी कुल संख्या 33 मानी जाती है। ठीक है। उनकी जो कुल संख्या होती है, एक क्या होता है,
इनकी कुल संख्या 33, यानी संचारी भाव अगर पूछेगा कि संचारी भाव कितने होते हैं तो संचारी भाव होंगे मेरे भाई 33 हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग अस्थायी पढ़ लिए, विभाव पढ़ लिए, अनुभाव पढ़ लिए, अब एक पढ़ लिए हम लोग संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ठीक है, मन में संचरण करने वाले भाव जो अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, आगे समझ में आएगा आपको। जैसे कि हर्ष हो गया, लज्जा हो गया, शंका, मोह आ रहा है, उग्रता हो रहा है, जड़ता हो रहा है, धृति, वितर्क, निंदा, मद, अपस्मार, विषाद, चिंता, त्रास, व्याधि, उन्माद, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी है संचारी भाव। अगर हम सर्वसम्मत के अनुसार अगर बात करें तो रस की संख्या 11 है, तो आपको बता चुके हैं ना कि अगर सभी के मत को देखा जाए, एवरेज निकाला जाए तो रसों की संख्या जो है 11 बताई गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं ठीक है। चलिए 9 बताया गया था किसके अनुसार, बताइए भाई 9 किसके अनुसार बताया गया था, फटाक से। एक मछली पानी में गई छपाक से, आप बताइए आंसर फटाक से। सुने है ना, एक मछली पानी में गई छपाक से, 2 मछली पानी में गई छपाक से, आप आंसर बताइए फटाक से, बताइए भाई फटाक से आंसर बताइए। नाटक विद्या के अनुसार क्या होता है, रसों की संख्या 9 होती है। अगर हम भरत मुनि के अनुसार बात करें तो उन्होंने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताए हैं, लेकिन अगर सभी के अगर मत के अनुसार बात करें तो भाई 11 बताई गई है रसों की संख्या। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए लोगन आगे बढ़ा लोग। चलिए आगे देखिए, हम लोग जानेंगे रसों का अस्थाई भाव और उसका कवि, यानी किस कवि ने कौन सा रस दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए आगे पढ़िए भाई। तो भरत मुनि 8 दिए हुए हैं, तो यहां तक आप खलास कर दीजिए, यहां तक आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस को बता दिया है भाई, तो छोड़िए, जाने दीजिए, बताने दीजिए। 9वां रस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि निम्न में से 9वां रस है, तो 9वां रस जो है ना भाई वह शांत रस है, शांति, ओम शांति शांति। तो 9वां रस क्या है, 9वां रस जो है शांत है। शांति का जो अति अस्थाई भाव होता है वह निर्वेद होता है, ध्यान दीजिएगा। शांति का अस्थाई भाव निर्वेद, थोड़ा माइंड में इसको बिठाइएगा, निर्वेद, निर्वेद। ठीक है, शांति का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। और कवि कौन है, तो उद्भट, क्या है, उद्भट है। ठीक है, कवि जो है भाई उद्भट है। ठीक है ना, हाँ उद्भट है, हाँ उद्भट। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए उद्भट लिखा हुआ है, तो देखिए बच्चों अगर आप लोग उद्भट को ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, उद्भट लिख दिए ना, तो यहाँ पे आप बताइए इसमें द आधा है कि भ आधा है, बताइए ध आधा है कि नहीं, सॉरी द आधा है कि भ आधा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे द आधा है, इसको ऐसे लिखेंगे उ द भ ठ। ठीक है, उद्भट। तो उद्भट जो है वह शांत रस के कवि हैं, और शांत रस का अस्थाई भाव होता है बच्चों निर्वेद। आगे है भक्ति रस। तो भक्ति रस का क्या होगा, जो अस्थाई भाव होगा इस विषयक, भक्ति में किसका भक्ति करते हैं, ईश्वर का, तो ईश्वर से हो जाएगा इस, क्या हो जाएगा इस, याद रखिएगा ईश्वर से बन जाएगा इस, तो इस विषयक रति, इसका अस्थाई भाव हो जाएगा। और कवि हो जाएंगे हमारे रूप गोस्वामी जी, क्या होंगे, जो हमारा भक्ति रस है रूप गोस्वामी, गोस्वामी, स्वामी हमारे क्या हैं, स्वामी का भक्ति करते हैं, तो स्वामी का भक्ति करते हैं तो उसे याद रखिएगा रूप गोस्वामी। आगे है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या है, संतान विषय, वात्सल्य मतलब प्रेम होता है। अब प्रेम अक्सर लोग अपने संतान से ही करते हैं, आज का जमाना कुछ और है, प्रेम को कहीं और ले गया है। ठीक है, प्रेम को लोग कहीं और ले गए हैं, वात्सल्य वाला प्रेम रहा ही नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो वात्सल्य रस जो होता है ना वह होता है संतान विषयक, और इसके जो कवि हैं वह है विश्वनाथ जी। ठीक है, विश्वनाथ जी क्या किए हैं कि वात्सल्य को संतान के प्रति बताए हुए हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वात्सल्य को कहीं और ले जा रहे हैं। आजकल प्रेम का मतलब गलत नहीं होता है, लेकिन कोई गलत अर्थ ले जा रहे हैं ना। चलिए तो याद रखिएगा कि हमारे विश्वनाथ जी क्या किए हैं, संतान के लिए वात्सल्य प्रेम लाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करें रूप गोस्वामी जी का, तो उन्होंने भक्ति रस को लाया हुआ है। हमारे स्वामी जी क्या है, भक्ति, हमारे स्वामी का भक्ति करते हैं ना आप। ठीक है, तो इन देखिए 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11। अब 8 ऊपर का पढ़ लीजिए। तो पहला होगा भाई संयोग, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार का होता है रति अस्थाई भाव, श्रृंगार मतलब होता है प्रेम, रति मतलब मुझे रति है, प्रेम है। ठीक है, और इसके कवि भरत मुनि है, तो बताना नहीं है। अब श्रृंगार रस भी 2 होते हैं, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना, बता रहे हैं आगे। ठीक है, आगे है करुण रस, दुख उत्पन्न हो।
तो दुख मतलब शोक उत्पन्न हो, इसका अस्थाई भाव क्या होगा? शोक होगा। आगे है हास्य रस, हंसी आए तो इसका भाव अस्थाई भाव हास। आगे है रौद्र, रौद्र रूप धारण कर लिए, यानी क्रोध का रूप धारण कर लिए, एकदम समझिए एकदम भयानक रूप धारण कर लिए। तो रौद्र, रौद्र मतलब क्रोध, क्या होगा? क्रोध होगा। आगे है वीर रस, बहुत वीर है हम, मेरे अंदर बहुत उत्साह है, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, काट डालेंगे, फेंक डालेंगे, मेरे अंदर क्या है? उत्साह है, हम वीर हैं। तो वीर रस का क्या होगा? उत्साह होगा। आगे है विभत्स रस, इसका होता है जुगुप्सा, क्या होता है? जुगुप्सा, ठीक है। आगे है भयानक रस, यानी कि हम बहुत भयानक लग रहे हैं, तो इसका अस्थाई भाव क्या होता है? भय होता है। आगे है अद्भुत रस, अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक मतलब विस्मय, विस्मय हो रहा है, मुझे आश्चर्यजनक हो रहा है, तो अद्भुत का अस्थाई भाव क्या होगा भाई? विस्मय हो जाएगा। तो कभी आठों का सेम थे, तो मेरे भाई हम आप लोगों का जो 11 आपके रस थे, रस का अस्थाई भाव हो गए और अस्थाई भाव और उसके कवि हो गए। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बताइए लाडलो मेरे बच्चों, बताइए फटाक से, सही आंसर है ना? किसका आंसर सर? आया समझ में ना? चलिए ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से श्रृंगार रस को, और अपने अंदर हम लोग रस को भरेंगे भाई। ठीक है, चलिए, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बताइए बच्चों, ठीक है ना? ठीक है, सब ठीक ठाक, पढ़ा जाए, पढ़ा जाए, पढ़ा जाए, पढ़ा जाए। चलिए, श्रृंगार रस, किसी काव्य में नायक अथवा नायिका के प्रेम मिलाप तथा विरह का वर्णन किया जाता है, वहां श्रृंगार रस होता है, इसका स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नायक और नायिका आ रहे हैं, मतलब कि एक लड़का और एक लड़की आ रहे हैं। ठीक है, किसी काव्य में अगर नायिका और नायक का प्रेम मिलाप हो, प्रेम आ जाए, या फिर उनके अंदर उनका ब्रेकअप हो जाए, विरह हो जाए, वहां पे श्रृंगार रस होता है। लेकिन अगर उन लोग का पैचअप होता है तो प्रेम, ब्रेकअप होता है तो विरह, याद रखिएगा, ब्रेकअप होता है तो वियोग श्रृंगार, पैचअप होता है तो संयोग श्रृंगार। आ रहा है समझ में ना? आना चाहिए भाई, इतना अच्छे समझा रहे हैं। नीतीश कुमार जी का भाषण देखे थे आप लोग ना, लेकिन उतना सही नहीं था। ठीक है, उतना हद तक सही नहीं होता है। ध्यान दीजिए, नायक और नायिका के प्रेम मिलाप और विरह का वर्णन किया जाता है, वहां पे श्रृंगार रस होता है। इस रस को रसराज या रसों का राजा भी कहता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि रसों का राजा किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस सभी रसों का राजा है, रसराज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक संयोग श्रृंगार है और एक है वियोग श्रृंगार। तो देखिए, इसका अस्थाई भाव रति होगा, श्रृंगार का संयोग हो चाहे वियोग हो, अस्थाई भाव रति होगा। आश्रय लांबन, तो जिसके मन में रति का भाव जगह हो, बताए थे आप लोग आश्रय लंबन, आश्रय लांबन, विषयालंबन दोनों बताए हैं, उद्दीपन तीनों बताए हैं, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? उसके बाद आपको अनुभाव भी बताए हैं। ठीक है, चलिए, जिसके मन में रति का भाव जगह हो, आश्रय लंबन। ठीक है, नायिका हो सकती है, नायिका हो सकती है, कवि हो सकते हैं, खोता हो सकता है, पाठक, खेता होगा, खेता हो सकता है, पाठक हो सकता है, दर्शक, कोई भी हो सकते हैं। किसी के भी अंदर क्या होता है कि रति का प्रेम का भाव जग सकता है। जरूरी नहीं है कि नायक और नायिका ही हो, पाठक के अंदर भी प्रेम का रस उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, चलिए, एक होता है विषयालंबन, जिसके कारण उत्पन्न हुआ हो, बताए थे ना भाई आपको कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ हो, तो वहां पे विषयालंबन। तो भाई ये सब लिख दिए हैं हम, लेकिन इसको हम बता चुके हैं, अब बार बार लिखे हैं, तो मत समझिए कुछ ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, कम ही पढ़ा रहे हैं। अगर श्रृंगार रस एक लाइन का है भाई, श्रृंगार में एक संयोग एक वियोग हो गया, संयोग में नायक और नायिका का मिलन होता है, वियोग में विछड़न होता है, ब्रेकअप होता है, बस आपका श्रृंगार खत्म। लेकिन इसको अगर आपके अंदर भरेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट होगा और आपके अंदर सोचने की क्षमता बढ़ेगी, इसीलिए हमने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, आगे है उद्दीपन। तो परिस्थितियां है, उद्दीपन क्या होता है? निर्जीव होता है। तो वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण अस्थाई भाव जगह है, जैसे चांदनी रात हो गया, गायन वादन हो गया, वर्षा हो गया, एकांत स्थल हो गया, कुछ भी हो सकता है उद्दीपन में, जिसके कारण अनुभव उत्पन्न हुआ है ना, भाव उत्पन्न हुआ है ना नायक के अंदर, वही क्या है? मेरा उद्दीपन है। ठीक है, आगे है अनुभव, आश्रय की चेष्टाएं, शर्म से आंखों का झुकना, मुस्कुराना। ठीक है, मुस्कुराना लड़कियों की अदा है, जो उसे प्यार समझ बैठे समझो वो गधा है, सुने होंगे आप लोग। एक है संचारी भाव, संचारी भाव क्या होगा? संयोग में होता है हर्ष भी होता है, जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, और प्रेम में लज्जा भी होती है। ठीक है, प्रेम में लज्जा भी होती है, प्रेम में उत्सुकता होता है कि हाँ हाँ आज जा रहे हैं मिलने।
ठीक है, उत्सुकता होता है कि नहीं, आपके अंदर भी होता होगा। आगे है जिज्ञासा भी होती है, जानने की इच्छा होती है कि हुआ उतना फसैले। एक जिज्ञासा होती है कि नहीं होती है? होती है। हर्ष भी होता है, खुशी भी होती है, हाँ हाँ आज मिलने जा रहे हैं, बड़ा खुश होते हैं। ठीक है, तो इसका संचारी भाव हर्ष हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाएगा, उत्सुकता हो जाएगा मेरे भाई, और लज्जा हो जाएगा। ठीक है, हम जो ही बातें बोल रहे हैं उसको यहीं तक सीमित रखिएगा। रियल लाइफ से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी हम बोल रहे हैं सारे काल्पनिक हैं। ठीक है, उनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो आप लोग सीरियस नहीं लीजिएगा भाई। चलिए बात करते हैं उदाहरण का। हाँ ठीक है, चलिए उदाहरण समझिए। हम लोग संयोग का करते हैं। ठीक है, संयोग का। बुझत श्याम कौन गोरी तू, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी। देखिए जैसे ही अभी हम लोग मिलने की बात कर रहे थे, आपके सामने आ गया बुझत श्याम कौन गोरी, जो प्यारी है, गोरी है, कोई लड़की है, उससे जो श्याम जो है श्री कृष्ण पूछते हैं कि बताओ, पूछते हैं क्या पूछते हैं, आगे देखिए। कहाँ रहती है, हे सुंदरी तुम बताओ कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, हे सुंदरी तुम किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रजखोरी। भाई खोरी मतलब होता है गली, क्या होता है, गली होता है। हे सुंदरी तुम बताओ कहाँ रहती हो, तुम किसकी बिटिया हो, तुम कभी तो गली में दिखी नहीं। तो श्याम के अंदर क्या हो रहा है, संयोग श्रृंगार उत्पन्न हो रहा है, संयोग का भाव उत्पन्न हो रहा है। श्याम मतलब श्री कृष्ण, अब गोरी जो बात हुआ है वह राधा के लिए बात हुआ है। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। पूछते हैं कहाँ घर है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, कहाँ घर है, किसकी लड़की है, हैं? कभी आपको तो मोहल्ले में देखे नहीं हम, आप पूछते हैं ना, बस ध्यान दीजिएगा। आगे है कहत नटत रिछत खिजत, मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करते हैं नयनन से सब बात। कुछ कुछ क्या करते हैं, नायक नायिका होते हैं, देखेंगे शादी ब्याह में जाते हैं, लड़की सामने खड़ी है, लड़का सामने खड़े हैं, आंखों से सारी बातें हो जाती हैं, पता नहीं चलता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है वहां पे, संयोग श्रृंगार, दो नयन मिल रहे हैं, नायक नायिका नहीं मिल रही है, दो नयन मिल रहे हैं। और नयनों से ही, हमें मुंह से बात करने की जरूरत नहीं है, हम आंखों से ही पूरी बात कर ले रहे हैं। वहां पे क्या होगा, संयोग रस होगा, क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा, दोनों का मिलन हो रहा है। अक्सर आप देखे होंगे, ठीक है, आप करते भी होंगे। आगे है बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, शौह करे भवनु हसे, दैन कहे नटी जाए। तो बतरस बातों की रस की लालच में लाल की मुरली को लुकाते हैं। कौन लुकाते हैं भाई, छिपाते हैं। गोपियां क्या करती हैं कि श्री कृष्ण से बातें करने के लिए, बातें करने की लालच में, बातें करने की रस की लालच में लाल की मुरली को लुका देते हैं कि अगर मान लीजिए हम उनके मुरली को लुका देंगे, छिपा देंगे, तो कृष्ण आएंगे, हमसे बात करेंगे, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी रस को पाने के लिए वो मुरली को छिपाते हैं। वो चोरनी नहीं है, बस श्री कृष्ण से बातें करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं उन लोगों में सहयोग हो रहा है। गोपियां कृष्ण को पसंद कर रही हैं, उनकी बातें उनको अच्छी लग रही हैं, तो वहां पे क्या होगा, संयोग श्रृंगार होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे है वियोग श्रृंगार रस। वियोग में क्या होता है, विछुड़न होता है, लेकिन इसका भी अस्थायी भाव रति ही होगा। और यहाँ पे देखिए सेम है आश्रयलंबन, सेम है उद्दीपन, और सेम है अनुभाव, और सेम है संचारी भाव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संचारी भाव में क्या होता है ना, विषाद उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा। वहां पे क्या था, यहाँ पे था भाई, यहाँ पे हर्ष खुशी उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए चिंता हो रही है, यहाँ पे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, मेरा ब्रेकअप हो गया, हम नाराज हैं, हम चिंता में हैं, हमें दुख है। मेरा पैचअप हो गया, हम खुशी हैं, हम अच्छे हैं, हम उत्सुक हैं, हम लज्जित हो रहे हैं। समझ गए। चलिए, तो संचारी भाव समझ गए आप दोनों का, समझे कि नहीं समझे हैं, बताइए, समझे कि नहीं समझे, आ गया होगा आपको समझ में ना। चलिए समझ गए होंगे। आगे है, ये सब तो सेम ही है, बस समझ देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए भाई एग्जाम्पल देखिए। निसी दिन बरसत नैन हमारे, ठीक है, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस, ऋतु हम पर जबते श्याम निधारे। पावस का मतलब होता है भाई बरसात, क्या होता है, पावस का मतलब होता है बरसात। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, वियोग का उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, निसी मतलब होता है रात, रात दिन बरसत नैन हमारे,
यानी दिनों रात हमारे नैन से आंसू निकल रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। तो क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। क्या होगा भाई, वियोग श्रृंगार रस होगा। सदा रहत बरसात ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। श्याम जब हम छोड़कर चले गए हैं तो क्या है कि सदा रहत पावस, हमेशा बरसात है हम पर। ठीक है, बरसात हो रहा है, आंसुओं का बरसात हो रहा है जब से श्याम छोड़कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं श्याम से ब्रेकअप हुआ है भाई। ठीक है, चलिए। उधो मन नाही 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। गोपिया कहती हैं उधो से, हे उधो, मन नाही 10-20, मेरा जो दिल है, मेरा जो मन है वह 10-20 नहीं है। मेरा मन जो था भाई वह एक है। कैसे, एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक ही मेरा मन था जो चला गया श्याम के संग। मेरा 10-20 मन नहीं है, 10-20 दिल नहीं है भाई, दिल मेरा एक ही है जो कि श्याम के साथ चला गया है। जहां श्याम गए हैं वहां दिल चला गया है, अब मेरे पास कोई दिल नहीं है। को आराधे इस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वियोग उत्पन्न हो रहा है। कहीं ना कहीं जो गोपियां हैं, गोपियां से श्री कृष्ण जब दूर चले जाते हैं तो वहां क्या होता है, वियोग रस होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई करुण रस। करुण मतलब होता है दुख, दुख या फिर शोक। ठीक है, शोक भी हो सकता है। जिसके मन में शोक का भाव उत्पन्न हुआ हो आश्रयलंबन, वह व्यक्ति जिसके कारण मन में उत्पन्न हुआ हो विषयालंबन। वे परिस्थितियां, उद्दीपन, परिस्थिति आ गया, क्या हुआ, परिस्थिति आगे निर्जीव है। आगे है अनुभव, आश्रय की चेष्टा है। रोना हो गया, करुण में रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, छाती पीटेंगे, छाली नहीं छाती पीटेंगे, हे दादा गैल हो। ठीक है, छाती पीटेंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, तो कहीं ना कहीं वहां क्या होगा, शोक होगा, करुण होगा, करुण का भाव उत्पन्न होगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना, रस आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, रस भर रहा है आपके अंदर, भर रहा है कि नहीं, आप खुशी हो रहे हैं कि नहीं, हो रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है इसका संचारी भाव, विषाद हुआ, दुख उत्पन्न हुआ, त्रास हुआ, चिंता हुआ, जड़ता हुआ, दीनता हुआ। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे देख लीजिए उदाहरण। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। देखिए सखी, एक सखी दूसरे सखी से बोल रही हैं। अब बात करेंगे कौन से सखी के बारे में करें। सखी वे तो मुझे छोड़कर गए, कम से कम एक बार बता दिए होते, आप बताए भी नहीं। आपको कुछ कहे थे ठीक है, आपको कुछ कहते, हम लोग जो भी किए, हर कुछ किए। तो देखिए एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि वे मुझसे कहकर, किसका बोल रहे हैं हम लोग, तेजस्वी यादव का सुने हैं ना, जब नीतीश कुमार क्या हुए, पार्टी छोड़कर बीजेपी में जुड़ गए, तब नीतीश कुमार बोल रहे थे आपसे कुछ कहे थे, आपसे कुछ कहे हैं, कम से कम एक बार बता दिए होते कि नहीं रहना है। अगर नहीं रहना है तो बता दिए होते, चले जाते, मेरे इच्छा से जाते, हम लोग साथ रहते थे, कितना अच्छा लगता था। ठीक है, तो वही बात है। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। वे मुझसे इसलिए नहीं कहे कि अगर कहते तो वे समझ रहे थे क्या हम उनका पथ का बाधा ही हो सकते हैं, क्या पथ का बाधा ही हो सकते हैं, हम उनका समर्थन भी कर सकते थे। लेकिन हमारे जो अति हैं, पतिदेव जी हैं, चाहे जो भी हैं, वे मुझे छोड़कर चले गए, बताए भी नहीं। कम से कम एक बार बता दिए होते। ठीक है, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या क्या पूरा पहचाना है। मानते हैं कि हमारे जो पति थे वो बहुत मानते थे हमको, लेकिन हमको पहचान नहीं पाए। वो समझ बैठे कि हम उनको बाधा मान लेंगे, सॉरी वो समझ बैठे कि हम उनका बाधा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है सखी, हम बाधा नहीं बनते। लेकिन कम से कम एक बार बता दिए होते। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यानी कि उनके मन में जो भी आता था ना, हम उसी को मुख्य मान लेते थे कि हाँ वो जो सोच रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं वो सही है। लेकिन सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। कहीं ना कहीं नायिका क्या कर रही है, अपने नायक के प्रति, यहाँ पे गौतम बुद्ध की बात हो रही है। किसका, गौतम बुद्ध जब छोड़ के जाता है, सॉरी जाते हैं, तब क्या होता है, उनकी जो पत्नी होती हैं वे क्या करते हैं, वे अपना दुख प्रकट करते हैं। ठीक है, जब गौतम बुद्ध जब संन्यास के लिए जाते हैं तब की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे करुण रस है। ठीक है, आगे है हास्य रस। इसका अस्थायी आश्रयलंबन, जिसके मन में हुआ हो उत्पन्न। ठीक है, विषयालंबन, वह व्यक्ति जिसके कारण उत्पन्न हुआ हो।
उद्दीपन, परिस्थिति की बात हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, अनुभव, आश्चर्य की, ठहाका लगाना। हास्य में क्या होता है, हास्य रस में ठहाका लगाते हैं, हर्ष होता है, उत्सुकता होती है, चपलता होती है, चंचलता होती है। एग्जाम्पल देखिए, बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिन्नु नारी दुखारे। बच्चों आपको हम पहले में ही बता चुके हैं कि इसमें क्या है, हास्य रस है। कैसे, विंध्याचल पर्वत के जो निवासी हैं वह बहुत ही उदास हैं, उन्होंने तप व्रत धारण कर लिया है कि बिना नारी के उन लोग महादुख हैं। ठीक है, उनके अंदर बिना नारी का, बिनु नारी महादुखारे। बताइए ऐसा कोई बात है क्या? मतलब बिना नारी का कोई दुखी होता है? महादुखी, उन्होंने तब व्रत धारण कर लिया है, तो कहीं ना कहीं हंसने वाली बात है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या होगा, हास्य रस होगा। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही देखी दशा हर जनु मुक्साही। मुस्काही, मुस्कान आ गया, यहाँ पे क्या होगा भाई, जब मुस्कान आ गया फटाक से पकड़ लीजिए, मुस्कान आ गया तो मुस्कान हास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई रौद्र रस। तो रौद्र रस में क्या है, अस्थाई भाव हो जाएगा, क्रोध, पढ़ाए थे भी। आश्रय लंबन, जिसके मन में उत्पन्न हो रहा है क्रोध। विषालंबन, जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन, वे परिस्थितियां। ठीक है, तो रौद्र हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, अपमान हो जाएगा। क्रोध, अपमान में जब अपमान होती है या फिर कोई कटु वचन बोलता है तभी तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। हम रौद्र रूप धारण करते हैं तभी तो करते हैं भाई। चलिए आगे देखिए, आश्रय की चेष्टा, आंखों का गुस्से से लाल होना। जब हम रौद्र रूप धारण करते हैं तो हमारा आंख जो होता है लाल होता है। गुस्से में कांपना, संचारी भाव क्या है, अमर्ष हो जाएगा। अमर्ष मतलब दुख होता है। उग्रता, इन उग्र हो जाते हैं एकदम, अब कंट्रोल में आते ही नहीं है कि काट देंगे, फेंक देंगे, फाड़ देंगे, उजाड़ देंगे, नोच देंगे, होता है ना, तो उग्रता बोलते हैं। आवेग होता है, कोई बोलता है ना कि भाई आवेग में आकर, यानी गुस्से में आकर कोई काम मत किया करो। 2 मिनट का गुस्सा क्या होता है, पूरा जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो अगर आपके अंदर कभी गुस्सा है तो 2 मिनट उसको शांत कर लीजिए, उसके बाद आप अनुभव करेंगे हाँ हम ठीक किए थे। गुस्सा आपको, मनुष्य को कहां से कहां ले जाता है, बहुत बुरी परिस्थितियां आती है गुस्से में लोग का, याद रखिएगा। तो कभी गुस्सा आप करिएगा ना, गुस्सा करिएगा तो कंट्रोल कर लीजिएगा, नहीं 2 मिनट का गुस्सा करेंगे जिंदगी में पछताना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के, ठीक है, तन कांपने लगा, ठीक है, उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा है। जिसे इतना गुस्सा आ गया है ना कि लग रहा है ना कि हवा का वेग आया है और सोता हुआ जो सागर है वो जग गया है, इतना क्रोध मेरे अंदर उत्पन्न आ गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे क्रोध रस होगा। ठीक है, आगे है भयानक रस। चलिए, भयानक रस है तो बच्चों आज एक काम करते हैं, आज हम लोग इतना ही तक खत्म करते हैं। ठीक है, भयानक रस को हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग का 4 रस हो गया और हम लोग का अब 5 रस बचा हुआ है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। 4 रस को हम लोग अच्छे से कवर कर लिए हैं और हमें उम्मीद है कि आपको रस का वीडियो एकदम रस भरी निगाहों से आप देखे होंगे, रस भरी निगाहों से, रस भरे मन से आप पढ़े होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें बोरिंग नहीं लगा होगा और आपको चारों रस और जो भी उसका पिछले जो कारण और था, रस का प्रकार था, परिभाषा था, वो सभी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलिए बच्चों वीडियो बोल रहे हैं, चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में और आगे हम लोग पढ़ेंगे भयानक के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत सारा प्यार।